अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो आर्कटिक क्षेत्र है इसकी आइस पिघल रही है। 2050 तक माना जा रहा है कि ये आइस से रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और इस क्षेत्र में ये जितना भी आर्कटिक सर्किल का रीजन है ये पूरा का पूरा, यहां पर जब बर्फ पिघल जाएगी तो यहां पर पेट्रोलियम के, नेचुरल गैस के, रेयर अर्थ मटेरियल के बहुत बड़े भंडार है और हर कोई देश इसमें अपनी हिस्सेदारी चाह रहा है। यही है आर्कटिक्स की जियोपॉलिटिक्स कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले टाइम में ये बिल्कुल आइस फ्री हो जाएगा तो यहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। यहां पर फिशिंग होगी, यहां पर आपके ऑयल है, गैस है, इन क्षेत्रों में रेयर अर्थ मटेरियल है, तो ये पिघलने के बाद वो सब अवेलेबल होंगे और उनमें हर देश अपनी हिस्सेदारी चाहता है। अगर अब ये डेनमार्क है तो डेनमार्क अगर ये बिल्कुल पास है तो इसके पास का इलाका डेनमार्क के अधीन आएगा। आपने ईजेड पढ़ा होगा, तो इसका जो ईजेड होगा इसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होगा तो इसके अधीन ये इलाका जब आएगा तो इसको यहां से बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा रिसोर्सेज का। तो ये आर्कटिक के रिसोर्सेज ग्रीनलैंड के थ्रू प्राप्त कर सकता है, उस पर अधिक अधिकार कर सकता है, यहां पर अधिक मॉनिटरिंग कर सकता है, यहां पर सर्विलेंसेस कर सकता है, यहां पर रिसर्च कर सकता है अगर ग्रीनलैंड आपके पास है। तो अब डेनमार्क भी इसके इसके तहत अगर ग्रीनलैंड के अधीन रहेगा तो डेनमार्क इन रिसोर्सेज पर अपना दावा करेगा और अगर यूएसए इसको ले लेता है तो यूएसए का अधिकार इस पर, इन रिसोर्सेज में हिस्सेदारी पर उसकी भी क्या करेगी, हिस्सेदारी और बढ़ेगी, इन्वॉल्वमेंट और बढ़ जाएगा इसमें। तो इस क्षेत्र के रिसोर्सेज को लेकर क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो फ्री होगा, इस फ्री हो जाएगा तो यहां के रिसोर्सेज को लेकर भी जियोपॉलिटिक्स हो रही है। इधर रशिया ये रहा, वो कह रहा है कि ये मेरे हिस्से में आता है, वो कह रहा है ये नॉर्थ पोल है, यहां तक का इलाका मेरा है। इधर कनाडा कह रहा है कि मेरा हिस्से में आ रहा है। इधर ये अलास्का की तरफ से यूएसए कह रहा है यहां ग्रीनलैंड होगा तो डेनमार्क दावा करेगा, या अगर ये यूएसए के अधीन होगा तो यूएसए का दावा और बढ़ जाएगा। इधर से यहां पर ये नॉर्वेजियन कंट्री है, ये अपना दावा कर रहे हैं। उधर चाइना भी अपना दावा कर रहा है, चारा कह रहा है कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है। नियर आर्कटिक मतलब आर्कटिक क्षेत्र में नहीं आता लेकिन उसके पास तो है। तो कह रहा है मेरी भी यहां हिस्सेदारी बनती है, यहां के जो रिसोर्स होंगे उनमें मैं भी अपनी हिस्सेदारी चाहता हूं, यहां पर मैं भी रिसर्च करना चाहता हूं, यहां पर जो नए सी रूट खुलेंगे उनमें मेरा इन्वॉल्वमेंट होना, अर्थात इसके संदर्भ में जो भी पॉलिसी बने उसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो। वो अपने आप को बोलता है कि वो नियर आर्कटिक स्टेट है, तो वो अपनी आर्कटिक पॉलिसी जो लाया उसमें उसने ये बोला। तो यहां के रिसोर्सेज को लेकर भी क्या है, एक जियो पॉलिटिक्स है, वो आर्कटिक के रिसोर्सेज है। एक तो इसके खुद के रिसोर्स हो गए और दूसरे इस आर्कटिक क्षेत्र के रिसोर्स है, इसको लेकर जियो पॉलिटिक्स, इसको लेकर रस्साकस्सी चल रही है।